हमारे चैनल ज्ञान दर्शन में आपका अभिनंदन है। हर दिन ज्ञान और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। किसी जंगल में नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे थे। सर्दी का मौसम था और शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे। कौवे काँव काँव कर एक दूसरे से झगड़ रहे थे। तभी एक छोटी मैना नीम के उसी डाल पर आ बैठी। मैना को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत है, इसलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ। मुझे आज रात यहीं रहने दो। कौवे ने कहा, नहीं, ये हमारा पेड़ है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब भगवान के हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, मुझ पर दया करो और मुझे भी यहाँ बैठने दो। कौवे तो झगड़ालू होते ही हैं। वे शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तब आपस में झगड़े किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। फिर दूसरी चिड़िया को वे अपने पेड़ पर तो बैठने ही कैसे दे सकते थे। आपसी लड़ाई छोड़कर वे मैना को मारने दौड़े। कौवा को अपनी ओर झपटता देख मैना वहाँ से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। ओलों की मार से जब कौवे घायल होकर जमीन पर गिर पड़े, मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी उसकी एक मोटी डाल आंधी से टूट गई। डाल भीतर से सड़ गई थी, पोली हो गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खोंदर हो गया। छोटी मैना उसमें घुस गई। उससे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ। 2 घड़ी दिन चढ़ने पर चमकीली धूप निकली। मैना खोडर से बाहर निकली और पंख फैलाकर चहक कर उसे भगवान को प्रणाम किया और वहाँ से उड़ गई। पृथ्वी पर ओलों से घायल पड़े हुए कौवों ने मैना को उड़ते देखकर बड़े कष्ट से कहा, मैना बहन, तुम कहाँ रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। दुख में पड़े हुए असहाय जीव को भगवान के सिवा कौन बचा सकता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भगवान पर विश्वास करता है, भगवान को याद करता है, भगवान सभी आपत्ति और विपत्ति में उसकी सहायता करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं।